हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरशद खान और आज हम 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड भौतिक जगत की छठी क्लास में चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म एकीकरण एवं न्यूनीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। एकीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है कि एक साथ लाना और न्यूनीकरण का शाब्दिक अर्थ है अलग अलग करना। क्या मतलब है कि जब हम दो या दो से अधिक घटनाओं को एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं तो वो एकीकरण कहलाता है, और जब हम किसी घटना को उसके छोटे छोटे पार्टों के रूप में इजी बनाने के लिए उसका अध्ययन करते हैं तो वो न्यूनीकरण कहलाता है। ये भौतिक विज्ञान के अंदर भी अप्लाई होता है। भौतिक विज्ञान के अंदर एकीकरण और न्यूनीकरण को समझने के लिए कुछ उदाहरणों के द्वारा इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एकीकरण की। तो सर्वप्रथम 1687 में महान वैज्ञानिक न्यूटन ने खगोलीय यांत्रिकी और पार्थिव यांत्रिकी को एकीकृत किया तथा बताया कि जो खगोलीय यांत्रिकी मतलब जो हमारी आकाशीय वस्तुएं हैं उनकी गति से संबंधित घटनाएं हैं, और जो पार्थिव यांत्रिकी पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं की गति से संबंधित हैं, इनकी गति के अधिकांश नियम एक जैसे हैं, एक समान हैं। इसलिए इन दोनों को यूनिफाई कर दिया, एकीकृत कर दिया। इसी को कहते हैं हम पार्थिव यांत्रिकी और खगोलीय यांत्रिकी का एकीकरण, जो किसने किया? 1687 में न्यूटन ने किया। दूसरे उदाहरण की बात करते हैं कि विद्युत और चुंबकत्व दो महत्वपूर्ण अलग अलग घटनाएं मानी जाती थी, लेकिन ओरस्टेड और फैराडे ने अपने नियमों और सिद्धांतों की सहायता से इन दोनों को यूनिफाई किया, एकीकृत किया, और आज हम इसे विद्युत चुंबकत्व के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रूप में पढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार 1864 में मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की सत्यापना की अपने गणितीय नियमों के द्वारा, जिन्हें 1887 में प्रायोगिक रूप से हर्ट्ज ने प्रदर्शित कर दिया। और इन विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या था? विद्युत चुंबकत्व और प्रकाशिकी दोनों को एकीकृत किया गया था, यानी कि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र को जब एक दूसरे की उत्पत्ति करते हैं तो वहां विकिरण ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा गमन करती है, और उसी को हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स का यूनिफिकेशन है, एकीकरण है। ठीक इसी प्रकार 1979 में शेल्डन ग्लासव, अब्दुल सलाम एवं स्टीवन वीनबर्ग ने एक प्रयास किया जिसके द्वारा विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तथा दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स को एकीकृत कर विद्युत दुर्बल बल के रूप में विकसित किया गया, और इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब अगर हम बात करें न्यूनीकरण के उदाहरणों की, तो हम सोलर सिस्टम, सौर मंडल का उदाहरण ले सकते हैं कि संपूर्ण सौर मंडल को अगर अलग अलग से पढ़ा जाए, जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, अन्य ग्रहों के बारे में अलग अलग पढ़ा जाए, तो उनका अध्ययन इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो न्यूनीकरण के अंतर्गत क्या करते हैं? हम किसी भी बड़े फिनोमेना को, बड़े निकाय को उसके छोटे छोटे पार्टों के रूप में पढ़ते हैं ताकि वो इजी हो जाए, सिंपल हो जाए। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं हम ऊष्मागतिकी निकाय की। तो किसी ऊष्मागतिकी निकाय के अध्ययन के लिए अगर हम उसे उसके छोटे छोटे पार्टों में, जैसे तापमान, एंथैल्पी, एंट्रोपी, दाब, आयतन इत्यादि के रूप में अध्ययन करें, तो उस ऊष्मागतिकी निकाय का अध्ययन थोड़ा आसान बन जाता है। तो न्यूनीकरण क्या है? न्यूनीकरण किसी बड़े निकाय, किसी बड़े सिस्टम, किसी बड़े फिनोमेना के छोटे छोटे भागों के रूप में पढ़ना, अध्ययन करना ताकि वो इजी हो जाए। और एकीकरण क्या है? दो या दो से अधिक रिलेटेड घटनाओं को एक साथ जोड़कर उन दोनों का या उन सभी का एक साथ अध्ययन करना क्या कहलाता है? एकीकरण कहलाता है। तो ये था हमारे चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड का लास्ट टॉपिक, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यह हमारा चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।